तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास पहले से आ चुके हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। और इन केस आपको उसके अलावा भी कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। परमिशन उसमें ऑलरेडी है ना। तो बाबा, देखते हैं बाबा को क्या आपको बताना है आज। पहला क्वेश्चन भाई ने पूछा था कि व्हाट डज, चाहिए आज का है, कल के तो पहले। और निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने के लिए पार्ट में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? क्या मन के किसी भी संकल्प से अपनी पहचान ना बनाना, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहे, मन में इमर्ज हो रही हर एक सीन को साक्षी हो देखना ही उस स्थिति में टिकना है? तो यस, हाँ। सबसे पहली बात तो साक्षी हो कौन रहा है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बहन से जैसे बात हुई थी, तो वो बहन कहती है कि मैं साक्षी होकर देखने की कोशिश करती हूँ, तो लेकिन वो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कई बार हमको ये धोखा हो जाता है कि आत्मा साक्षी हो रही है ना। कई बार मन ही मन को साक्षी होकर देख रहा होता है। तो पहले तो ये समझना है मन और आत्मा में कैसे अंतर कर पाए कि साक्षी हो कौन रहा है ना। क्योंकि मन का काम है, या मन अभी तमो प्रधानता के इफेक्ट में है, उसकी इन्फ्लुएंस में है। तो जब भी हमारे पार्ट में कमजोर संकल्प इमर्ज होते हैं तो वो मन है। और आत्मा का आप कैसे पता कर पाओ कि ये आत्मा साक्षी हो रही है? क्योंकि आत्मा हमेशा अपने बहुत ऊंची अवस्था में रहती है। जो पॉजिटिविटी की जो बेहद है ना, जो हम कह सकते हैं जिसकी लिमिट, जब हम अपनी लिमिट को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आत्मा की स्थिति है। तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं आत्माभिमानी होने के लिए? स्टेप्स तो एज सच यही, ज्ञान जब हमें मिल गया है कि आत्मा का सत्य जो है उसी में हमको स्थित होना है, तो हर सेकंड हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक एक सीन टिक टिक करके बीत रहा है, उस सीन में मेरे द्वारा, या उस सीन में अगर मैं हूँ या अगर मैं नहीं भी हूँ, लेकिन कोई सीन आया है सामने, कोई घटना घटी है कहीं पर भी और उसकी बात मेरे सामने आई है, तो मैं उसमें अपनी स्थिति को देखूं। मेरी स्थिति में क्या असर पड़ रहा है? अगर मेरी स्थिति में ऐसे इम्प्रेशंस आ रहे हैं जो आत्मा के सत्य से मुझे दूर ले जा रहे हैं, तो मुझे वहां पर उसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करेंगे आत्म अभिमानी होकर, आत्मा के सत्य में टिक कर। जैसे एग्जाम्पल, अभी मेरे लौकिक में किसी एक अ, लौकिक रिश्ते में थोड़ा सा कभी कभी ऐसे हो जाता है कि, या हम लोग बचपन की बातें जब करते हैं तो कुछ थोड़ा सा तनाव ऐसे आ जाता है लौकिक पार्ट का। तो अभी मैंने फिर से वो, कल एक परिस्थिति आई जिसमें वो पार्ट फिर से आया, और उसमें ऐसे कई बार हो चुका है कि जैसे ही वो पार्ट या वो बातें शुरू होती है, वो सीन आता है, तो थोड़ा तनाव आ जाता था। और ज्ञान लेने के बाद भी कितना भी कोशिश करो, बट वो खींचातानी खत्म नहीं हो रही थी। वो एक ईगो माइंड वहां पर समाप्त नहीं हो रहा था, या कर भी लेते थे तो अंदर से घुटते रहते थे। लेकिन कल एक यही परिस्थिति जब फिर से आई, तो मन में जैसे ही ये भावना आई, थोड़ी सी ऑपोजिट, क्योंकि आत्मा का सत्य नहीं है, माना थोड़ा सा गुस्सा या थोड़ा सा फिर से वही बात की रिपीट हो रही है, ये बात कब तक चलेगी, ऐसे करके कुछ थॉट्स जैसे ही आए, तो तुरंत आत्मा ने उसको अब की बार पकड़ा कि तुम ये जो भी सोच रही हो, ये आत्मा का सत्य नहीं है ना, उसका सत्य है ना मेरा सत्य है। पार्ट में जो भी ऊपर नीचे हुआ, या सामने वाली पार्टधारी ने अगर अपना मूड ऑफ किया तुम्हारी किसी बात की वजह से, या तनाव क्रिएट हुआ, तो ये उसका सत्य नहीं है। उसका सत्य भी वही है, वो प्रेम स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप। लेकिन अभी पार्ट में उसको ऐसे बजाना है। और ये बार बार सीन क्यों रिपीट हो रहा है? कई बार रिपीट हो रहा है, जैसे बहुत सारे सीन्स तो चेंज हो चुके हैं, बहुत सारी परिस्थितियां जिसमें मैं अचल अडोल हो गई हूँ पार्ट में, या ऊपर अंदर से भी आत्मा की स्थिति से, तो वो सीन चेंज हो चुके हैं। लेकिन अभी जिसमें नहीं हो पा रही है, वो सीन बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर यही चेकिंग करनी है कि कोई सीन बार बार आकर अगर मेरी स्थिति में अवरोध करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि मैंने अभी उस स्थिति को, उस परिस्थिति को सही नजरिए से देखना शुरू नहीं किया है।
उसमें मैं बार बार देह भान में या जो मन वश होकर, जो तमो प्रधान मन है उसके वश होकर बह जाती हूँ। और कल ये पहली बार पकड़ में आया कि उस आत्मा को जब देखा कि वो आत्मा फिर से वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे पहले भी कर रही थी, लेकिन कल बहुत प्यार आया। कल उस आत्मा के प्रति नफ़रत नहीं आई पहली बार। तो ये जैसे विजय प्राप्त की और तुरंत आंसर आया, मैं जीत गई, ऐसे। तो यही हमें अभ्यास करना है कि हमारे चारों तरफ जितने भी लोग या जो भी बातें हमारे सामने आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अ, क्या कह रहे हो? जो हल्का करे वो आत्मा और जो भारी करे वो मन, करेक्ट, है ना? जो भारी करे वो मन, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमें बस यही चेकिंग करनी है, कहने को तो कुछ नहीं करना, लेकिन सच में करना बहुत कुछ है और अब एक्चुअली में करना है। अभी तक तो हम ऊपर से सोचते थे कि हम उससे प्यार से ही बात करें, हम गुस्सा ना हो, हम उसको माफ़ कर दें, या ये करते-करते थक गए थे, नहीं हो पा रहा था, अंदर से चित्त साफ नहीं हो रहा था, है ना? और किसी भी तरह ऊपर-ऊपर से बदल लेते थे, लेकिन रिश्ता जो आत्मिक रूप से प्यारा होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था और ये सीन बार-बार इसीलिए आ रहा था क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मी। वो तो ज्ञान में नहीं है, उसको सफाई नहीं करनी है ना? यहाँ पर सफाई करने वाले पार्ट मेरा है, तो मुझे ये सीन इसलिए दिखा रहा है कि देखो तुम अभी भी गलत सोच रही हो। तुम अभी भी अपनी आत्मिक अवस्था के जो सत्य है उसमें टिक नहीं रही हो। तुम बार-बार भावनाओं में और जो सीन दिख रहा है उसमें बह जा रही हो। तो इस तरह से हर सीन, हर समय, हर परिस्थिति या व्यक्ति जो भी हमारे सामने है, उसके बिहेवियर को या उसको देखते हुए हमें अपने चित्त को चेक करना है कि मैं आत्मा के सत्य की तरफ जा रही हूँ या उल्टा सोच रही हूँ, है ना? जितने भी बार हमें किसी के प्रति नफ़रत आई, द्वेष आया, ईर्ष्या आई या ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स आए, वो सब मन के थे। और आत्मा के जब भी आएँगे तो वो हमेशा बहुत श्रेष्ठ, ऊँचे होंगे और हमारी बहुत सुपर उसमें स्थिति होगी। तो बस ये जानबूझकर चेक करते रहना और चेंज करते रहना है। ये कैसे होगा और नेचुरली होना चाहिए क्योंकि अ, इसको भी हम हमेशा अटेंशन रखकर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बाबा की या अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं टिकते हैं। तो जितना ये अभ्यास करते जाएँगे तो नेचुरली ये अभ्यास हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि सारे दुनिया की सारी आत्माएँ आपको अपने जैसी लगेंगी। किसी के प्रति कोई आक्रोश नहीं, किसी का कोई व्यवहार अंतर नहीं लगेगा, आपको सब अपने जैसे लगेंगे और सबके प्रति अथाह प्यार बरसेगा। तो वो स्थिति को हम फ़ील करें, यही पुरुषार्थ है। अभी सुपरफिशियली दिखाते हैं, सबको सिखा रहे हैं हम, लेकिन खुद कितना करते ये हम अपनी-अपनी जानते हैं, है ना? तो यही स्थिति को हम तब प्राप्त कर सकेंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकेंगे। आई होप ये ठीक है, हर्षल भाई? हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है, कुछ इसमें ऐड करना है, आपको पूछना है? नहीं जी, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, सद्भाव मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। प्रैक्टिकल पार्ट में इन महावाक्यों को कैसे धारण करेंगे? वही मैंने बताया कि ऊपर-ऊपर से प्रैक्टिकली धारण करने की कोशिश करेंगे तो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा क्योंकि देह भान में रहकर हम अ, देह भान में रहकर हम सबके साथ अच्छे से नहीं चल सकते। और कितना भी कोशिश कर लो, अभी जैसे जो गाना भी चल रहा था कि सबके अच्छे गुण धारण करें, अच्छी ये बातें तो मोरल एजुकेशन सब जगह सिखाई जाती है और कोई सिखा रहा है। बट हम बदल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सोल कॉन्शसनेस की स्टेज पर ध्यान नहीं दिया। अब वो समय है कि अब सब कुछ छोड़कर पहले सोल कॉन्शसनेस की स्टेज माना जो आत्मा का सत्य है उस पर ध्यान देते रह जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली वो स्टेज आपकी बनती जाएगी कि आप हमेशा राइटियस ही करो। क्योंकि आत्मा का जो ट्रुथ है वो राइटियस काम करने का ही है। तो अभी ये मन और बुद्धि से सेपरेट है, अभी द्वैत है हमारे पार्ट में, है ना? मन अलग, बुद्धि अलग भाग रही है और आत्मा का सत्य अलग चल रहा है। जब ये मन, बुद्धि, आत्मा में मर्ज हो जाएँगे तो एकदम राइटियस काम होगा। लेकिन वो कर्मातीत स्थिति है जब वो टोटली मर्ज हो जाए, उसके पहले जो पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं, उसमें जब आत्मा बाहर भाग रही मतलब मन उसका बाहर उल्टा भाग रहा है, अनराइटियस भी कभी-कभी कर रहा है, दिखा रहा है, वो एक्चुअली अनराइटियस है नहीं। दिख रहा है कि वो अनराइटियस है, वो ड्रामा अनुसार शायद हमारी आप हमको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मिरर है कि देखो तुम्हारे अंदर अभी ये कमियाँ हैं। यहाँ पर तुम
आत्मा के सत्य के साथ नहीं जाते हो। जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति में मुझे डर लगा, भय लगा, तो वो डर और भय, वो परिस्थिति एक्चुअली दिखा रही है कि तुम्हारे अंदर अभी ये है। तो मुझे ये आत्मा का सत्य नहीं है, मतलब मैं अभी सत्य से दूर चली गई। तो तुरंत इसको पकड़ना है और फिर मुझे आत्मा के सत्य को ज्ञान से अपने अंदर धारण करना है कि मेरी सत्यता तो मेरी निडरता है ना। जैसे एक बार का एग्जाम्पल, मैं सारे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी क्योंकि इसके पास कुछ और है नहीं एग्जाम्पल्स के अलावा। एग्जाम्पल मतलब अपने अनुभव। एक बार क्या हुआ था, मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पर है साथी, उनको बहुत बार शेयर किया है कि हमारे जो वाटर टैंक है घर के ऊपर, उसमें ना 2 छिपकलियां मर गई थी। तो अब वो उसमें बहुत बुरी हालत में थी और पानी में स्मेल आई, मुझे पता चला ऐसे करके। तो अब वो साफ करने के लिए कोई नहीं था, मुझे ही करना था। और पहले तो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी थी कि छिपकली क्या, कोई कीड़ा भी छू ले तो बहुत अजीब सा हो जाता था। लेकिन इस बार जैसे ही वो हुआ तो पहले तो सोमान में धारण किया कि करना खुद ही किसी को है अगर, तो फिर वो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ऐसे करके पूरी शक्तियों को अपने अंदर वो किया और बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस के ज्ञान को इमर्ज किया कि मैं आत्मा हूँ, मेरे लिए कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो टैंक बहुत बड़ा है, उसके अंदर उतर कर उनको साफ करना था और वो पूरी गल चुकी थी ऐसे करके। लेकिन इसने देखा कि वो सोल कॉन्शियस स्टेज में गई और फिर वो सब क्लीनिंग विलीनिंग सब कर ली और बाहर आ गई और इसको कुछ याद नहीं कि कब क्या कैसे हो गया, है ना। तो अगर हम ऊपर से सोचे कि हम ऊपर से चेंज कर ले अपने आप को तो नहीं होगा, आपको उस स्टेज में टिकने से आपकी सफाई ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल है शेयर करने को, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। बट अनराइटियस से राइटियस ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियसनेस स्टेज से हम बनते जाएंगे। अभी भी ब्री के जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा जो पुरुषार्थ मेजॉरिटी कर रहे हैं वो है ऊपर से राइटियस होने का। हम ऐसे कईयों से बात करते हैं अपने जान परिचय में जो कि बीकेज है, तो वो कहते हैं कि हम कभी किसी को दुख नहीं देते, अपने लौकिक में भी सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, जितना किसी के लिए हो सके उनको हेल्प करते हैं। तो जब वो ये बता रहे होते हैं ना, तो उनको ये पता भी नहीं है कि वो देह भान में है, तो ये सब कुछ देह भान में बता रहे हैं। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो आपको भान भी नहीं होगा कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, आप अपनी तारीफ ही नहीं करोगे। मतलब वो एक ऐसा नेचर होगा कि आपको लगेगा कि इसके सिवा तो और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे होते हो कि मैंने ये किया, मैंने सबके लिए अच्छा किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मतलब आपको ये पता है कि दुख देना भी कुछ होता है। आपको अभी बाबा कहते हैं ना, अविद्या हो जाए विकारों की, मतलब आपको अभी अविद्या नहीं है, आपको ज्ञान है कि इसका उल्टा भी होता है। इसका मतलब आप ऊपर से कर्मों को आपने सुधारा है, सबके साथ अच्छा बन के दिखाया है, लेकिन अंदर से आप दुख ले रहे हो। दूसरों ने लेके मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे ऐसा अच्छे नहीं है, ऐसे करके हम फील अगर कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूरी ये बातें बॉडी कॉन्शियसनेस से बता रहे हो। और ये मेजोरिटी ब्राह्मण्स में अभी है ना। जिस दिन सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज आ जाएगी ना, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोई आपके साथ कोई गलत कर भी रहा है, आपको वो भी सही लगेगा, आपको वो भी प्यारा लगेगा। आपको कभी किसी कर्म पर कोई डाउट नहीं आएगा, है ना। ड्रामा का ज्ञान क्लियर हो जाने के बाद फिर जो होता है आपको लगता है ये मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। आप किसी से गुस्सा नहीं होगे, आपको किसी की नाराजगी नहीं लगेगी किसी की कपाट में। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि हमें अनराइटियस राइटियस की जो बात है वो सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे है, ऊपर से करने पर परमानेंट चेंजेस नहीं होते। ठीक है। और फिर आपने पूछा था कि आपने कॉन्शियसली कर्तापन के भाव से कभी कोई एफर्ट नहीं किया। अरे पूछिए मत। मैं एक्चुअली महाभारत की बहुत शौकीन रही हूँ। जो टीवी में महाभारत आती थी और उसमें जो श्री कृष्ण के उपदेश होते थे, उस उसको सुनना मुझे इतना 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 पसंद था, जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब भी। और ज्ञान में आने के बाद भी मैं जो नई वाली महाभारत स्टार प्लस में आती थी, उसके कृष्ण के वो सारे वो सुनती थी जो सुनाया जाता था उसमें। और अभी तक उसमें ये लाइन मुझे, मेरे जब बहुत पेपर आए, कई पेपर आए और उसमें बाबा ने इसके पार्ट से बहुत कुछ कराया, अलौकिक सेवाओं में भी और लौकिक में भी। लौकिक में थोड़ा सा इसका पार्ट लीडरशिप का रहा, तो इसने देखा कि ये सबके लिए खड़ी होती थी, स्कूल कॉलेजेस में सबके लिए लड़ती थी, लेकिन जब इसकी बारी आती थी तो सब भाग जाते थे।
इसको अकेला छोड़कर। हाँ, तो ये तब मुझे महाभारत सुनने की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था, मैं थोड़ा-सा डाउन हो रही होती थी, तो मैं देखती थी कि कैसे कौरव और पांडव, मतलब कौरव वही लोग जिनके लिए सब कुछ किया जाए तब भी भाग जाते हैं। हाँ, और तो मतलब मैंने वो लौकिक जीवन के लिए स्पिरिचुअलिटी शुरू की, क्योंकि लौकिक जीवन में मुझे रिश्तों में मैं बहुत लवफुल रही हूँ और सबके लिए बहुत अच्छा किया, अच्छा चाहा, अच्छा सोचा, लेकिन बदले में वो प्यार, वो चीज़ें उनसे रिटर्न में नहीं मिलती थी, तो इसको बहुत दुःख होता था अंदर से। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में इसको हेल्प चाहिए थी तो आए, है ना? तो इसलिए उस वक़्त तो ये जो लाइन थी कर्तापन वाली, गीता में जो लिखी हुई है कि आप अकर्ता हो, इस लाइन में मैं अटक जाती थी और मुझे ये पता तो है कि ये लाइन सही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे अकर्ता होता है, क्या होता है अकर्ता? और इस बात से बहुत दुखी भी हो जाती थी, क्योंकि इस मतलब इसके पार्ट में पुराने पुराने पार्ट में भी क्या, अभी भी वो पार्ट है थोड़ा बहुत, रेबेलियस नेचर रहा है। जो बात गलत लगी है तो बस लगी है। सहन नहीं होती थी, ऐसा मतलब वो उसके लिए खड़ी होती थी, हमेशा खड़ी हुई है। तो ये रेबेलियस नेचर लौकिक वालों को पसंद नहीं था मेरा कभी भी, है ना? उनको लौकिक में और नौकरी वगैरह में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो ऐसे होता था कि वो लोग हमेशा कंप्लेन करते थे कि तुम ना ऐसी, मेरे लिए उनको डिससैटिस्फैक्शन रहता था कि तुम रेबेलियस हो, तुम सबके साथ मिलकर नहीं चलती हो और अपना अकेले खड़ी हो जाती हो, हर बात के विरोध करने लगती हो, ऐसे करके। तो मैं इससे भी दुखी होती थी लौकिक पार्ट में भी, और जब ज्ञान में आ गई उसके बाद भी यहाँ ब्राह्मण फैमिली में भी ऐसे हुआ कि जहाँ गलत है तो गलत होता था, तो उस वक्त मतलब लगता था कि गलत सही, तब ड्रामा का इतनी अकल नहीं थी। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, कर्तापन के भाव के बारे में। तो कर्तापन पे अटक जाती थी सुई, कि कैसे मान ले कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके कर्ता नहीं है। ये लाइन बस छोड़ देती थी, बट पता नहीं, अभी कुछ महीनों पहले की बात है, जब ऐसे ही फिर से कुछ हुआ अ, अलौकिक जीवन में, कि उसमें मेरे द्वारा फिर से किसी के पार्ट में दुख दिया गया, इसके इसके पार्ट के द्वारा। अब इसको पता था कि इसने अच्छे से व्यवहार नहीं किया है किसी के साथ, और ये चाह कर भी नहीं कर पा रही है। ये चाहती है कि ये सबके साथ ऊपर से बहुत प्यारी बने, बहुत अच्छी बने, बट सामने वाला जो भी कर रहा है, मैं उसको सही गलत नहीं कहूंगी, लेकिन इसको तो कम से कम अच्छे से करना चाहिए, और बाबा ने इसको निमित्त बनाया हुआ है इतनी सारी आत्माओं के लिए, तो ये कैसे बुरा नहीं किया था, लेकिन बस किसी के प्रति उतना सम्मान नहीं आ रहा था बस मन में। तो ये बहुत दुखी थी अंदर से आंसू, मतलब कि क्यों बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ? फिर उसके जस्ट बाद एक निमित्त आत्मा का प्रोग्राम हुआ हमारे सेंटर पर, तो बाबा ने भेजा। उस आत्मा की एक लाइन निकली कि आपके द्वारा अगर कभी कुछ सही नहीं भी हो रहा है, तो वो आप नहीं कर रहे हो, मतलब वो आत्मा की गलती नहीं है, वो तो पार्ट में है ऐसा कि वो सही नहीं होना है। उस लाइन ने मुझे जीवन मुक्ति दे दी। उस दिन के बाद पहले तो मैं उस दिन ही इतना रोई, क्योंकि मुझे बहुत सारी लौकिक और अलौकिक बातें थी, जिसके लिए इसको ब्लेम किया गया कि तुमने कहा, तुमने नहीं कहा, ऐसे ऐसे करके, और तुम ऐसा बिहेव करती हो, क्योंकि बाकी लोग ना ऊपरी रूप से बहुत अच्छे बिहेव में रहते हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि सही रहे, गलत कर रहे हैं तो गलत में भी सही है, बट इसको लगता था राइट यस, ऑलवेज राइट यस। तो ये दुखी होती थी, और उस लाइन ने मुझे जब ये रियलाइज कराया कि क्यों ही सबके सामने अच्छा बनना है, अगर कोई कह रहा है कि तुम अच्छी नहीं हो, तो मैं उसमें भी उतनी हूँ, क्योंकि ये पार्ट है ना, पार्ट में मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आत्मा का सत्य बाबा कहता है कि तुम सातों गुणों से भरपूर हो, और तुम हमेशा प्यारी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जिस दिन ये लाइन वो मैंने सुनी, उस दिन मुझे जैसे जीवन मुक्ति का अनुभव हुआ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर उस दिन उसी दुख को लेकर जो मुझे मिला था कि मैंने किसी के साथ व्यवहार में अच्छे से नहीं किया, वो पूरा ड्रॉप कर दिया। अरे जाए जहाँ, जिसको अच्छा जैसा लगे, हो सकता है कोई हिसाब किताब होगा, इसलिए इसको निमित्त बनना पड़ा ऐसा व्यवहार करने के लिए। और उस दिन हल्केपन को महसूस किया, और जितने भी लाइफ के इंसिडेंट्स थे, जहां जहां इसको भार था एक कि ये बीके होकर भी कहीं कहीं अच्छा व्यवहार नहीं कर पाई, वो सारा उतर गया। और उसके बाद से एक नए नजरिए की, एक नई दृष्टि दी बाबा ने, और निमित्त बना कोई, यस, लेकिन उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली मुझे वो सीन्स दिखने लगे, वो सारी ज्ञान की स्पष्टता समझ में आने लगी। एक चीज और थी जो और समझ में आई ज्ञान में, पिछले ऑलमोस्ट 8 साल हो जाएंगे हमको इस साल, ऐसे
कहने के लिए ऑफिशियली ज्ञान में, बट मुझे लगता है बचपन से ही मैं ज्ञान में थी, क्योंकि बचपन से बाबा इसको, जैसे हम सबको ही ऐसे होता है ना, हम सबको कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव हुए होते हैं कि बाबा हमें तैयार कर रहा था इस ज्ञान के लिए, धरनी बना रहा था। तो इसको जो भी एजुकेशन मिली इस पार्ट में, जो भी एक्सपीरियंस थे बचपन से बड़े तक, उस सब में ये ज्ञान लेने में बहुत हेल्प मिली। अगर वो नहीं होता तो ये इतनी क्लैरिटी ज्ञान की नहीं मिलती। तो एक चीज और थी कि पहले हम योग अभ्यास करते थे मेडिटेशन में, तो हम अपने को देहधारी समझकर परम धाम ऊपर जाते थे, और उसमें बड़ी मेहनत लगती थी। मतलब अगर मैं उसको अभ्यास करने बैठूं तो बहुत अच्छे से हो तो रहा था। शुरू से ही निराकारी स्थिति का अभ्यास किया था इसने, और इसको निराकारी स्थिति सबसे अच्छी लगती थी, और कोई स्थिति में ज्यादा टिके नहीं, निराकारी में ही बीज रूप स्थिति का अभ्यास शुरू से रहा। लेकिन उसमें ताकत, मतलब भूख लगाती थी, कहीं थक जाती थी, है ना, तो नहीं हो, बहुत ज्यादा देर नहीं, इतना सहज नहीं था 24 घंटे वो स्थिति में टिकना। उसके लिए काम छोड़ कर बैठना पड़ता था कई बार, है ना। लेकिन फिर एक दिन ये ज्ञान की क्लैरिटी कहीं से बाबा ने दी कि तुम अपने को निराकारी दुनिया में सदा रखो और नीचे पार्ट बजाने आओ। जबकि बाबा ने ये पहले भी अव्यक्त मुरलियों में कई बार कहा था, लेकिन क्लिक नहीं होना होगा, शायद बर्तन तब तक उतना एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं था। और जिस दिन ये ज्ञान की क्लैरिटी हुई कि ऊपर रहना है, नीचे पार्ट बजाना है, तो इससे भी एक दूसरी दृष्टि खुल गई कि अब ज्यादातर ऊपर रहते हैं और पार्ट बजाने नीचे आते हैं, तो इसमें थकते नहीं है, बहुत नेचुरल अभ्यास, और बहुत दूर नहीं है परम धाम कि हम बीलो दूर जा रहे हैं, अब आत्मा को भगाए चले जा रहे हैं, उड़ाए चले जा रहे हैं सारे तत्वों को छोड़कर। नहीं, जस्ट बुद्धि में है कि मैं आत्मा और बाबा जहां पर भी अपनी साइलेंस में स्थित है वो परम धाम है। इट्स सो इजी। और इस इजीनेस ने पिछले 6 महीने का पुरुषार्थ की रूपरेखा चेंज कर दी। उसके बाद से बहुत फास्ट पुरुषार्थ हुआ है, जबकि पुरुषार्थ में हमने पहले ये भी किया था पूरा, जो होती है ना, बाबा कहता है 12 12 बार ड्रिल करो, फरिश्ता स्थिति, देवता स्थिति, या फिर जो निराकारी की है 5 स्वरूपों की 8 बार ड्रिल करो। ये सारा बाबा ने जैसे एक एक बोला था वो पूरा किया है इसके पार्ट में, ब्राह्मण पार्ट ने, और चार्ट रखा, सब कुछ किया जैसे बाबा कहता गया। हाँ, बस अमृत वेला उतना मेरा वो नहीं होता था ना, मतलब कहना चाहिए कंटिन्यूअस नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अमृत वेले में मेरे बाबा से एक हमेशा रू रिहान रही कि जब मेरा नुमा श्याम बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता था, और अमृत वेले में उतना शक्तिशाली फील नहीं करती थी। 5 बजे फील करती थी, 4 से 5 के बीच में नहीं करती थी ज्यादा, कभी कभी करती थी, कभी नहीं भी करती थी। लेकिन एक प्रश्न रहता था, बाबा ये अमृत वेला विधि है या सिद्धि है? अगर आप कहो कि अमृत वेला बहुत अच्छा होना चाहिए, या कई लोग अमृत वेले को बहुत अच्छा होने पर कहते हैं कि ये इनका अमृत वेला आज तक नहीं छूटा है, लेकिन सोल कॉन्शियस तो बने नहीं अभी तक, है ना। मुझे हमेशा ये लगता था कि जब मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और तब मैं अगर योग कर रही हूँ तो मेरा बहुत अच्छा योग लगता था। मुझे जरूरी नहीं था कि अमृत वेला ही योग अच्छा लगे। मेरा अमृत वेला का थोड़ा लेट भी मतलब हुआ तो अमृत वेला नहीं कहेंगे फिर ना, 5 बजे के बाद वो अमृत वेला एज सच लिटरल मीनिंग तो नहीं रह गया। हाँ, संगम युग को पूरा अमृत वेला जब समझा, तो फिर आप कभी भी बाबा को याद कर रहे हो वो अमृत वेला है। बेहद में टिकेंगे जब, हद की दुनिया से तो अमृत वेला वही मॉर्निंग वाला टाइम बहुत अच्छा नहीं होता था। लेकिन जब जब नहीं होता था उस दिन पूरे दिन बहुत अच्छी स्थिति रहती थी। कई लोग कहते हैं मेरा अमृत वेला छूट जाता है तो स्थिति अच्छी नहीं होती, और मैं कहती थी जिस दिन मेरा अमृत वेला छूटता है उस दिन मैं सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में रहती हूँ, क्योंकि पूरे दिन फिर बाबा के साथ रहती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। और ये बाबा से हमेशा कहती थी आप बताओ ये सिद्धि है या विधि है? अगर विधि है सोल कॉन्शियसनेस में आने की, तो विधि तो कई होती हैं, है ना। तो उसमें से एक विधि अगर ये है कि आपका अमृत वेला अच्छा हो तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, तो इसका लेकिन मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ। हमारी दादी बाबा सबने ऐसे किया है, बट अब क्या करूँ, ड्रामा में ऐसे ही था, अब क्या कर सकते हैं। ये मैंने तो नहीं लिखा ना कि मेरे अमृत वेले छूटेंगे, ये तो हुआ होगा ऐसे ही। तो इसको कोई वो अदरवाइज ना ले, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी अमृत वेले करते हैं, लेकिन पूरे दिन सोल कॉन्शियस स्टेज की अटेंशन सबसे ज्यादा रहता है, कर्मों में अटेंशन ज्यादा रहता है। और मुझे लगता है जब मैं नहीं उठ पाती हूँ तो मैं जरूर मनसा सेवा, ऊपर बाबा मुझे लेकर सेवाएं करवा रहा होता होगा। एनीवेज, तो अकर्ता की बात हो रही थी। अकर्ता का भाव तब से फील होने लगा जिस दिन ये क्लैरिटी हो गई कि अगर आपके पार्ट के द्वारा कुछ अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि कुछ अच्छा अगर नहीं भी हो रहा है तो वो आपने नहीं किया,
पहली बात आपने नहीं किया, क्योंकि ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार हर पार्ट फिक्स्ड है, तो फिर मैं आत्मा अपने सत्य में जब स्थित हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो ड्रामा में आया सीन, बनी बनाई स्क्रिप्ट है, 5,000 साल पहले भी किया होगा तो अभी भी किया, बंधी हुई है आत्मा, जैसे बाबा बंधा हुआ है अपने हर पार्ट बजाने के लिए, वैसे ये आत्मा भी बंधी हुई है हर जैसा जो पार्ट आए वैसा बजाने के लिए। और इसके मन में एक क्वेश्चन और हमेशा से आता था कि ये जो इतने करोड़ों आत्माएं हैं उसमें से कई आत्माएं नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही हैं, इनकी क्या गलती कि ये नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है? जब बाबा कहता है ड्रामा में सबकी स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, तो ये क्यों भोगेंगी? बाबा क्यों इनको आप कहो कि ये भोगे कल को जब विनाश होएगा? क्यों दुख होना चाहिए इनको? क्योंकि इनकी तो गलती नहीं ना, इनको ये पार्ट मिला। मैं हमेशा बाबा से ये बात पूछती थी, तो बाबा ने इसका भी आंसर दे दिया कि भोगने का मतलब यही होता है कि वो ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार भोगेंगी, जो दिखने में भोगना लग रहा होगा बट एक्चुअली आत्मा अपने सत्य मूल स्थिति में कुछ भी भोग भी नहीं रही होती है। वो देखने में ऐसा आता है कि वो भी दुख का पार्ट बजा रही है, वो जेल जाने का पार्ट बजा रही है, वो बीमारियों से लड़ने का पार्ट बजा रही है। लेकिन मैं अगर मेरी दृष्टि उनके प्रति बदल जाए कि वो सिर्फ पार्ट बजा रही है, दे आर जस्ट एक्टिंग, इट इज नॉट अ रियल सीन, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी वो पार्ट को सहन करने की शक्ति आ जाती है, जिसको बाबा साकाश कहता है। ये रियल साकाश है कि उनको उनके सत्य में देखना, ना कि पार्ट में देखना। तो ये आंसर भी मुझे मिल गया कि सच में भोगना उनकी हम खत्म कर सकते हैं अगर मैं उनके प्रति अपनी दृष्टि चेंज कर दूं तो। जिसको आजकल क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि, है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा भी साइंस को समझते हो, तो आजकल एक क्वांटम फिजिक्स आ रही है, पिछले कई सालों से इस पे रिसर्च हो रही है कि एक पार्टिकल जो एटम होता है वो अपने सुपर कॉन्शियस उसमें रहता है स्टेट में, और जब उसको देखा जाता है तो वो अपनी चेंज कर देता है स्थिति। मतलब उसका हम भी जिस चीज को जिस नजरिए से देखते हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर, तो वो दृष्टिकोण से वो उस चीज की स्थिति चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीजें साइंस भी जो आई है वो हम बाबा के बच्चों को मदद करने के लिए आई है, टू बिकम सोल कॉन्शियस अर्ली एट अर्लीस्ट, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसको उस लेवल पे समझ पाओ तो सोल कॉन्शियसनेस पे भी समझना बहुत आसान हो जाता है। और और क्या आत्मा भोगता है, अकरता है, सोचता है, राइट? ये देखो, ये ट्रुथ है, ये बाबा ने गीता में भी बताए हैं और अ, अव्यक्त मूल्यों में भी कहीं कहीं पे ये लाइंस आई हैं। लेकिन हम इसको पढ़कर ऐसे ही निकाल निकाल देते थे, इसको कभी समझ नहीं पाए कि क्या मतलब होता है इसका। लेकिन इसको बाबा ने ऐसे स्टेज का जब अनुभव करा दिया, तब ये ज्ञान जैसे जीता जागता लगने लगा कि अब लाइफ में दुख, जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति यही है कि जब हम दुखों को फील ना करें, जो पार्ट में हो रहा है उसको करते हुए भी उससे उपराम रहे, और अपनी हाईएस्ट स्टेट को अनुभव करें, जो कि सोल कॉन्शियस स्टेट है, वो है जीवन मुक्ति। और वो तभी अनुभव हो सकती है जब आत्मा पार्ट बजाते हुए ये समझे कि ना तो वो करता है, ना तो वो बोलने वाली बोलता है, ना वो सोचने वाली सोचता है, तब वो जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती है। अदरवाइज कलयुग में रहते हुए उसके द्वारा भी पार्ट में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, पीछे से हिसाब किताब भी आ रहे हैं, और हिसाब अगर पार्ट समझेगी तब तो वो दुखों से मुक्त होने के लिए जीवन भर पुरुषार्थ ही करती रह जाएगी। तो ये अभ्यास लगातार चल रहा है साक्षी होकर देखने का। और इससे ये तो नहीं कहूंगी 24 घंटे, बट यस, बहुत अच्छी स्थिति बनना शुरू हो चुकी है, और काफी टाइम जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाता है। बट कभी कभी देहभान में, जैसे कि बाबा ने आज कहा ना कि आ जाते हो, भक्त बन जाते हो, कभी कभी वो भी हो जाता है, वो भी ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार, क्योंकि अगर अभी से पूरी तरह वैसे हो गए तो शायद कुछ करने का मन भी नहीं करेगा, है ना? तो ये चल रहा है। और आपने पूछा था कि जो बच्चे निरंतर मेरी याद में रहते हैं उन्हों को सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ, करेक्ट। इसीलिए निरंतर मेरी याद में रहते हैं, माना जो अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, और फिर वो ये नहीं सोचते कि अब उन्हें सोचना है, उन्हें करना है। क्योंकि इसके पार्ट में ना, जब बाबा ने सेवाएं कराई, तो क्योंकि आपको, आप में जो नए लोग हैं उनको नहीं पता कि इसके पार्ट में ये मैरिड है, बच्चा भी है। और जब हम ज्ञान में आए तो बाबा ने संकल्प दिया, ड्रामा ने संकल्प दिया, बाबा ने दिया कि इसको होम टाउन में सेवाएं करनी है, क्योंकि होम टाउन में ज्यादा लोग बीके इसको नहीं जानते थे, कोई सेवा नहीं थी ऐसी बड़ी खास।
है ना। तो इसको बाबा ने ड्रामा अनुसार होम टाउन ही भेज दिया, करो तुम जाके सेवा। जब होम टाउन आई तो पहले तो स्टूडेंट ही थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परली थोड़ा थोड़ा किसी को मेडिटेशन कराना सिखाना शुरू किया, सेंटर्स जाना शुरू किया, लेकिन सेंटर की सेवाएं थोड़ी डिफरेंट, क्लासिकल सेवाएं थी वहाँ पे बड़ी, और इसको बाबा ने एडवांस तरीके से तैयार किया था। तो फिर वो सेवाओं का स्वरूप बदलवाया बाबा ने, सेवाएं इसको निमित्त बना के जब कराया, तो ऐसे होता था कि कई चीजें बाबा जब इससे कराता था तो सेंटर से ये एक क्वेश्चन रेज होता था कि इस तरह की श्रीमत बाबा ने नहीं दी है, आप ऐसे कैसे करा सकते हो। और ऐसे कई बार विरोध भी हुआ। तो तब मैं यही कहती थी, दीदी मैं नहीं करा रही हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ, ये बाबा करा रहा है, क्योंकि इसको इतना फील था ये कर ही नहीं सकती। कहाँ इतनी प्रोफेशनल उस लाइफ से आई है, कॉर्पोरेट लाइफ से और गृहस्थी से, और ये अलौकिक सेवाओं में अगर कुछ डिफरेंट पार्ट बज रहा है और उससे हो भी रहा है, आत्माएं निकल भी रही हैं, तो इसको डांटा जाता था या इसके विरोध में कुछ होता था। तो ये हमेशा यही कहती थी, इसको ये भी बोला जाता है गृहस्थी बन के आप सेवा नहीं कर सकते हो, आप जो है आप समर्पित बहनों को आगे करो, आप बस बता दिया करो कहाँ जाना है, वो लोग कर लेंगी सेवा। तो इसको लगता था, इसको लगता क्या था मतलब, वो वाकई में ऐसा था कि वो क्लासिकल सेवाओं से निकल ही नहीं रहे थे लोग, उनको उस तरह का ज्ञान नहीं समझ में आ रहा था। ये बोलती, इसके द्वारा कुछ समझाया जाता था तो वो समझ लेते थे। तो उसको लग रहा था कि भाई आत्माओं को ज्ञान मिले, कोई भी समझाए, ये समझाए वो समझाए, क्या फर्क पड़ता है, बेचारी आत्माएं दुखी से सुखी हो जाए, वो मायने रखता है। तो इस ये तो निस्वार्थ सेवा करने आई थी, बाबा ने कराई भी। और ये पार्ट इसमें होता था कि इसको बोला जाता था कि आप ही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा जाने। और कराते रहे, आगे बढ़ते रहे ऐसे करके। इसीलिए ये बात और भी क्लियर हो गई कि असोचता हूँ मैं, अकर्ता हूँ, क्योंकि सच पे मैं कहाँ से सोचूंगी, ये थोड़ी ना सोचा था ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी एक दिन, पता भी नहीं था ये। हाँ, बड़े बड़े सपने देखे थे, बड़ा बंगला होगा, बड़ा गाड़ी होगी, बड़े बड़े करोड़पति होंगे, ये सोचते थे बचपन से, ये थोड़ी ना सोचते थे ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। तो ये जब बन गए तो ऑब्वियसली कोई डिवाइन सोर्स आपसे करा रहा है ना। तो जब ये बात अब क्लियर हो गई है कि मैं सोचता करता हूँ, अभोक्ता हूँ, अभोक्ता भी इस पे काम बहुत चल रहा है, क्योंकि जब करता ही नहीं तो अभोक्ता कैसे, है ना। गलतियां जब करने वाला पार्ट है, पार्ट में जो स्क्रिप्ट में हो रहा है वो कर रहा है, तो जब उसका कोई फल के रूप में आता है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि इसको पता है कि अब आत्मा इससे भी उपराम है। जब जैसे जैसे आप थोड़ा सा ज्ञान में आगे बढ़ते हो तो परीक्षाएं तो आती है बड़ी बड़ी, है ना। तो फिर वो उसका जब फल आता था तो कोई होता तो ये सोच लेता कि मुझे अपनी करनी की मिल रही है, बट ये हमेशा उसको लगता था काय की करनी, जब किया ही नहीं कुछ तो करनी का फल क्या मिलेगा, है ना। जब मैं तो बाबा के पास बैठी हूँ, बस देख रही हूँ कि हाँ इसको ये मिल हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, और ऐसे चलते रहे। खैर, फिर आपका एक क्वेश्चन था, मेडिटेशन कमेंट्री के बोल बहुत गहरे और तृप्त करने वाले थे, कल की जो मेडिटेशन कमेंट्री थी, यस। तो आपने बोला कि आप मुरलियों के अलावा कुछ और भी अध्ययन करते हो या नहीं। यस, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई तो उसके पहले मैं काफी बुक्स पढ़ती थी, मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती थी। और उस मैं इसके कॉर्पोरेट लाइफ में एक कंपनी में इसको जॉब करवाया था बाबा ने, निमित्त बन बुक में कि उस कंपनी का एक वो था वहां पर ना, वो जो उसका ओनर था वो बड़ा क्वांटम फिजिक्स पढ़ता था, और उससे सुनते थे हम, उस वक्त तो इतनी अकल नहीं थी, इतना स्पिरिचुअलिटी भी नहीं पता थी, और वो कुछ कुछ बातें बोलता था स्पिरिचुअलिटी लेवल की। तो तब तो इतना नहीं क्लियर होता था, लेकिन इसने काफी बुक्स पढ़ी हुई थी, और अभी भी मैं बाबा के ज्ञान को सुप्रीम रखकर, कि बाबा का ज्ञान ही इकलौता सत्य है, उसको मेन आधार बनाकर एक्स्ट्रा बाबा से कहती हूँ कि बाबा मेरे सामने वो चीजें लेकर आओ जो हेल्प करे मुझे दूसरे लोगों को और समझाने में, दूसरों को तो बाद में समझाने में, पहले खुद को समझने में, कि मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को और ज्यादा कैसे अनुभव कर सकूं। तो मुझे साइंटिफिक नॉलेज ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि इसको अंधविश्वास तो करना आता नहीं, है ना। मुझे पहले प्रूफ बताओ कि ये ऐसा होता है तब मानूंगी। और जब कोर्स भी किया था तो कुछ चीजें तो इंट्यूशन ने ही कह दी थी कि आप सही कह रहे हो, और कभी भी बाबा के ज्ञान पर इसने उंगली नहीं उठाई कि ये हो नहीं सकता, हमेशा सही था, सही रहा। लेकिन बस ये बाबा से कहती थी, बाबा मुझे ना इसका प्रूफ दे दो, एक बार एक चीज एक बार बता दो।
कि डायनासोर होते थे तो क्या था, या हर चीज जो भी साइंटिफिकली बाबा ने चेंज अलग बताया और हमने बुक्स में और अलग पढ़ा था, उसको आप बस बता दो। तो कभी जल्दबाजी नहीं करी, उसके प्रूफ अपने आप सामने आते गए और वो सारी आंसर्स मिलते गए। तो इसलिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से मैं पढ़ती हूँ, और लेकिन याद रखती हूँ कि उन रिसोर्सेज को कभी भी ट्रुथ ना मानूं। ट्रुथ पहले बाबा, बाबा का ज्ञान, और उनमें जो मुझे बाबा के ज्ञान को हेल्प करने के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट मिल रहा है उसको मैं ले लेती हूँ, और उसको लेकर फिर अपनी स्थिति को बनाने की कोशिश करती हूँ। उस पर मनन चिंतन रहता है, और उस पर इसकी स्थिति काफी बेटर हुई है इसने, क्योंकि मैं ये चैनल शुरू करना भी एक डिवाइन उसमें इसलिए आया। 6 महीने पहले शुरू हुआ, किया तो 2 साल पहले भी शुरू था इसको, लेकिन अभी क्यों ये जरूरी इसलिए हुआ, बाबा ने ही कराया ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि हर चीज जब एक्सपीरियंस होने लगी तो हमें लगा कि जो चीज हम कर पा रहे हैं वो शायद दूसरे भी कर पाएंगे। और वैसे भी आप लोगों में से जिसने भी वो पढ़ा हो, एक मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस करके एक स्टडी है, रिसर्च है, उसमें पता है, उसमें चलता है कि हर सोल यहाँ पर जो पार्टधारी है, उन सबके संकल्पों के हिसाब से उनका एक लेवल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, उनकी एक फ्रीक्वेंसी लेवल होती है। और वो 0 से लेकर शुरू होते होते 600 700 क्रॉस करते हुए एक्सट्रीम में जा पाती, जिसको हम कहते हैं इनलाइटनमेंट, है ना। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, समझ की, आपके थॉट्स की, आपको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके चारों तरफ इंफॉर्मेशन वैसी ही आ जाती है, अवेलेबल हो जाती है, और आपके उस स्टेज को हेल्प करने के लिए या उससे भी ऊंची ले जाने के लिए ऑटोमेटिकली संसार में सब कुछ पहले से अवेलेबल है, लेकिन हर किसी को वही मिलता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी में चल रहा होता है। तो हम सब लोगों में जो हमारे जैसी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं वो कनेक्शन में आए, उसके लिए इंटरनेट एक माध्यम बना। और जिसको इस लेवल पे आकर मुझे भी और ऊंचे के लेवल पे जाने में जिससे मदद मिलेगी वो मिलती जाएगी। तो ये इसलिए एक्स्ट्रा कुछ कुछ रहता है, बट अव्यक्त मुरली और ज्ञान साकार मुरली इज द मेन सोर्स, जिसमें अव्यक्त मुरली इज द हाईएस्ट सोर्स इस ज्ञान को समझने में। ठीक है। और बाकी सारा जो ज्ञान में आने का, मैंने आपको ये बता ही दिया कि नॉलेज कैसे इवॉल्व हुई है। अभी 6 महीने पहले तक हम बहुत क्लासिकल पुरुषार्थ कर रहे थे, जैसे बाबा, आप सब लोग भी कर ही रहे होगे, बाबा मुरलियों में देता रहता है डायरेक्शन, वैसे ही कर रहे थे। इन पिछले 6 महीनों से एक इंसाइट में चेंज आया है, और हर चीज चेंज हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी बात प्रूफ है मेरे पास अपना, किसी को प्रूफ करना नहीं है, लेकिन बस है मेरे लिए, खुद के लिए, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिसको लगे। और हमारे साथ भी कई बहनें हैं जो ज्ञान में हमारे साथी बनी, सेवा में साथी बनी, उन्होंने भी इस पर पुरुषार्थ करना शुरू किया, तो उनको भी चेंजेस दिख रहे हैं, पहले से बहुत फास्ट चेंज दिख रहे हैं ना। जैसे कोई क्लासिकल थ्योरी और एडवांस थ्योरी होती है, तो क्लासिकल तो अभी तक चलती ही आ रही थी, वो अभी भी साथ है, लेकिन अब एडवांस की जरूरत है, स्थिति को बनाने की जरूरत है, तो शायद ये पार्ट बाबा को चलाना होगा। फिर कुछ और क्वेश्चंस आए थे आपके, व्हाट डज बाबा मीन व्हेन बाबा बाबा सेज इंश्योर बैलेंस टू अर्न ब्लेसिंग्स। से हाँ जी, पहला वाला क्वेश्चन है श्योर इंश्योर बैलेंस। हाँ जी, तो बैलेंस का मतलब जैसे आप एक इसी समय पर, ये जो संगम युग है, हमारे पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको अभी पार्ट भी बजाना है, पार्ट में तमो प्रधानता के समय में पार्ट जो बज रहा है उसमें सारे हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं। और दूसरा, हमको अपने आने वाले कल्प के लिए खुद को तैयार भी करना है, यानी अपनी सतो प्रधान स्टेज को अनुभव भी करना है। तो ये इसकी बैलेंस करना है। तो अब जो लौकिक लाइफ है हमारी, उस लौकिक लाइफ में हम दोनों पार्ट को देख सकते हैं कि लौकिक वाले आपको मदद करते हैं, क्योंकि वो आपको आईना दिखाते हैं कि आपके अंदर अभी क्या क्या कमियां हैं, है ना। तो जब आपके अंदर ये ज्ञान क्लियर हो जाता है कि आपके चारों तरफ जो भी अवेलेबल है पार्ट में, वो सब आपको हेल्प करने के लिए है कि आप अपनी सतो प्रधान स्टेज में ज्यादा से ज्यादा टिक सको। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको उनके प्रति रिस्पेक्ट दिला देती है। और फिर जो भी पार्ट बजाते हो आप सेल्फ को सोल कॉन्शियस स्टेज में रखकर, तो वो पार्ट
बहुत अच्छा बजने लगता है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हिसाब किताब ओवर होते हैं और आपकी पुरानी संस्कार मर्ज होने लगते हैं, है ना। तो ये ऑटोमेट सबका आंसर है सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, हर चीज अपने आप बैलेंस हो जाएगी। कई बार हम लौकिक में देह भान में आकर कहते हैं कि बैलेंस करना जरूरी है ना, वो घर वालों को भी और अलौकिक सेवाओं को भी। बट मुझे तो, मैंने अपने पुरुषार्थ में ज्यादा तवज्जो तो अलौकिक जीवन को दिया। मैंने शुरू में लौकिक में जब धारणाएं करनी थी तो ऑफ कोर्स काटना पड़ता है सबसे संबंध, कुछ दिनों के लिए सबसे रिश्तेदारी, दोस्त, सबसे मतलब निभा तो रही थी, बट उनको वो मेरा पसंद ही नहीं आ रहा था, मेरा ज्ञान, है ना। और मैं ज्ञान के सिवा कुछ बात ही नहीं कर सकती थी, तो मैं कट जाती थी, बहुत लोगों से कट गई, बहुत लोगों से अलग हो गई। अलग कर लिया, बाबा ने एक तपस्या का कमरा दे दिया, उसी में ही बस पूरे टाइम ज्ञान ज्ञान भरना, सेवा करना, या अपने बहुत मनन चिंतन ज्ञान को जैसे खाना, और बस बाबा से बात करते रहना, ऐसे कराया। तो उस वक्त कोई कहे कि नहीं, मम्मी भी कहती थी और घर में सब लोग भी कहते थे पार्ट वाले कि अरे बैलेंस करके चलो ना, दोनों जगह पे ध्यान दो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, दोनों जगह ध्यान दो। अगर वहां पे ध्यान दूं आपकी खुशी के लिए, आपकी जैसी बातें करूँ, तो ये ज्ञान कोई दिखावे का ज्ञान थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ जब सुना रही हूँ तब मैं ज्ञान की बातें करूं और आप लोगों के साथ अज्ञानियों की तरह जीवन जीऊं, मेरे से नहीं होता ये। अब मैं अज्ञानी जीवन नहीं जी सकती, मैं हर बात पे आत्मा की बात ले आऊं, हर बात में गुणों की शक्तियों की बात ले आऊं। तो वो लोग कहते थे, तो मतलब मेरी उनके साथ थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी, नहीं चलता ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं फिर, लेकिन अब जो 6 महीने से स्टेज है उसमें मैं बैलेंस ज्यादा अच्छा कर पा रही हूँ। क्योंकि पहले डर लगता था कि कहीं वो मुझे जीवन माया वापस खींच ना ले जाए उस अ, अज्ञानता की जीवन में। लेकिन अब तो इतना क्लियर हो गया है कि अब मुझे कोई अज्ञानता में ले ही नहीं जा सकता। अब ड्रामा का ज्ञान इतना क्लियर है, और अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में बाबा ने मुझे दिखा दिया है वो स्टेज। अब सिर्फ जानती नहीं हूँ, अब उसमें रहती हूँ। इसलिए अब बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई मुझे वापस ले जाएगा उस दुनिया में, क्योंकि अब तो मैं टिक गई हूँ उसमें। जब तक टिकी नहीं थी तो सोचती थी पता नहीं गिर ना पड़ूं, अब तो टिक गई हूँ, तो अब आराम से मैं दिखावा कर सकती हूँ दूसरों के साथ। क्योंकि अब एक्टिंग अच्छे से कर पा रही हूँ, अब पता है कि मुझे एक्टिंग करना है। पहले तो एक्टिंग में डूबी हुई होती थी, तो लगता था कि ऐसा ना हो कि ये लोग खींच के ले जाए मुझे, वो दुनिया पुरानी खींच के ले जाए। लेकिन अब अपनी, अब पता है कि मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता, मैं तो बाबा के साथ स्थित हूँ। अब पार्ट में बजवा लो जैसा पार्ट बजवाना हो, है ना। तो अब देखती हूँ कि सब लोगों को बड़ा सेटिस्फाइड हो गए हैं लोग, मोस्टली सेटिस्फाइड रहने लगे हैं। जो नहीं हो रहे हैं तो उनको भी ड्रामा पे छोड़ देती हूँ कि मत रहो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है अगर आप नहीं हो सेटिस्फाइड, है ना। तो और हाजी का पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सच बताऊं तो मैंने सेवा में हाजी का पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बजाया। मुझे क्योंकि अगर मैं बजाती तो मुझे क्लासिकल सेवाएं करनी पड़ती। वही सेवा, वो जो जैसे फोटो खिंचती है, या जिसमें बस वही 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 ज्ञान सुनाया जाता है। आउट ऑफ द वे जाना था तो बहुत जगह नाजी करना पड़ा। और लौकिक जीवन को भी साथ में लेके चलना था, क्योंकि गृहस्थ वाली थी तो बच्चा, हस्बैंड या फैमिली सब देखना है। तो हर समय सेवाओं में उपलब्ध नहीं रह सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम कि जब बुलाओ तब आ जाए। जब समय होगा तब आएंगे। और मुख्य बात है कि सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने के लिए मेन बात हाजी की क्या होती है। हाजी का मतलब होता है कि क्या मैं अपनी आत्मिक स्थिति में, अपने सत्य में टिक कर सामने वाले की स्थिति को देखते हुए उसको अपना सत्य बता रही हूँ या दिखावा कर रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि कई बार ब्राह्मण हाजी हाजी करते रहते हैं और अंदर से ना घुटते रहते हैं, नहीं था मेरे पास समय, नहीं कर पा रहा था, बुला लेती है मुझे जब देखो, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बोलते हैं और भावनाएं खराब कर लेते हैं। इसको कभी भी ये पसंद नहीं आया। ये भावना एकदम साफ रखती है, अच्छी भावना से मना कर देती है तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगता, और अपनी बात भी बता देती है कि दीदी देखो, एक बार की ऐसी बात है कि कभी सेंटर में बोला गया था इसको कि अपनी गाड़ी आप कार ले आओ। अब कार मेरी नहीं थी, पापा की थी लौकिक में, तो अब उनसे भी मैं ही कभी कभी पूछ कर यूज कर पाती थी, तो मैं कैसे हक से ले जाऊं। तो मैंने साफ साफ बता दिया, दीदी मेरी तो है नहीं, है ना। अगर मेरी होती तो मैं आपको शायद दे भी देती या आ जाती, लेकिन और घर में भी नाश्ता बनाना है, अभी बहुत काम पड़े हैं, ऐसे नहीं आ सकते, साफ साफ बता दिया। लेकिन फीलिंग खराब नहीं करी। कई बार लोग क्या करते हैं, ऊपर से तारीफ पाने के लिए बाबा ने कहा है हाँ जी करते रहो। मेन बात है आप अपने सत्य से दूर नहीं हो जाओ कहीं हाजी करने में।
आप कहीं दिखावा झूठ ना बोलो अपने आप से और उनसे कि मैं आपके लिए भावना अच्छी रख रही हूँ, सामने मुस्कुरा रहे हो और अंदर से आपका कुछ और है। इस ये ऊपर से कड़वी कई बार दिखी होगी कईयों को, पार्ट अनुसार, रेबेलियस नेचर अनुसार, लेकिन अंदर से इसने सबसे बहुत प्यार किया है और सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखी है। और शायद बाबा को यही पसंद आया होगा, मुझे लगता है ये सत्यता। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा ने हमेशा इसको बहुत मदद करी है हर चीजों में, ना, अंडरस्टैंडिंग में खास। तो ये था। और क्या था, कैच आपको समझ में आ गया ये हर्षल भाई? इज इट क्लियर? कुछ और इसमें ऐड करना नहीं, क्लियर है, क्लियर। है? फिर आवाज से हंसना नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, आवाज से हंसना नहीं, ऐसा नहीं है, सब हंसते होंगे, लेकिन हंसने में रॉयल्टी दिखे ना, वो राक्षस जैसा ना दिखे कि कोई अलग से, हमें लौकिक वालों से तो अलग तरह से रहना है। हंसी में आवाज तो आएगी, वे दिल खोल के हंस रहे हो, लेकिन बस वो जो चीपनेस होती है ना, वो ना दिखे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आवाज से हंसना नहीं है, देवताओं की तरह हंसना है। इसमें हाँ इसमें जी। जैसे एक एग्जाम्पल है, हाँ जी। जैसे मम्मा का एग्जाम्पल है। मम्मा केवल मुस्कुराते थे, कभी भी हाँ, देखो मैं आपको नहीं थे। तो वो एक बताऊं एग्जाम्पल कि हमारे। कैरेक्टर को आप कॉपी नहीं करो। देखो, साकार ब्रह्मा बाबा को कॉपी करने के लिए बाबा ने कहा है, और किसी को कॉपी करने के लिए नहीं कहा। अब मम्मा का ज्ञान में आने के पहले भी नेचर ऐसे ही रहा होगा कि वो बस मुस्कुराती थी। किसी किसी का होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ही बहुत मर्यादित होती है। जैसे मैं ना, मेरे पार्ट में मुझे बाबा ने एक स्कूल का प्रिंसिपल बनाया था 1 साल के लिए, वो मुस्लिम स्कूल था। अब उस स्कूल के जो टीचर्स थे, खासतौर से जो मुस्लिम टीचर्स थे, बहुत कायदे से, बहुत तमीज से बात करने वाले, बहुत हाँ, जी जी, उनसे ही मैंने जी जी बहुत सीखा है ना। तो मतलब वो लोग बहुत उससे करते थे, और मैं एकदम आई वो दिल्ली वाली होकर, वो एकदम वैसे थोड़ा फटाक बोलने, दिल साफ था लेकिन बोलचाल में उतनी अ, वो नहीं थी उनकी तरह अकल जितनी वो लोग बोलते हैं। तो उनके उनमें से कुछ एक दो टीचर को कभी कभी मेरे बोलने से बुरा भी लग गया, जबकि मैं प्रिंसिपल थी। तो वो जैसे रिजाइन ही करने लगे। तो उनसे जब बात करी तो पता चला कि आप जिस तरह से बात करती है वो हमें समझ नहीं आता। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपना अपना एक जो, और हम पिछले कई संस्कारों से मतलब इसी जन्म में ही देख लें तो वो संस्कार है किसी का तेज बात करने का, उसको हम बेटर कर सकते हैं एक लेवल तक, लेकिन उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं उनको देखती हूँ, ब्रह्मा बाबा की जो बेटी है, वो हमेशा हंसती रहती थी, और उनकी आवाज बहुत चुलबुली खिलखिलाने वाली ना। बाबा उनको हर अव्यक्त मुरली में कहता था कि तुमको तुम्हारी खुशी देखकर सब खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने कोई अपने आप को मम्मा जैसा बनाने का पुरुषार्थ तो नहीं किया कि मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं, बस ऐसा मुस्कुराऊं। वो उनका अपना पहले से ही नेचर रहा। और सच बोलूं तो मुझे तो घुटन होती है ऐसे दिखावे वाले बिहेवियर से। अगर जैसे हो आप वैसे रहो, आपको इस पर मरने की जरूरत नहीं है कि हम ऊपर से चेंज हो। जब आत्मा शांति में स्थित हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर के संस्कारों में वो अंतर दिखने लगेगा। लेकिन हम चाहें कि अंदर से हम अभी बदले नहीं है और ऊपर से हम किसी को कॉपी करें। मम्मा का वो नेचर पहले से था, और ऐसे यज्ञ में कुछ बहनें हैं जिनका नेचर वो पहले से है, लेकिन वो जब हमें उनके साथ टाइम बिताना होता है तो हम तो बहुत घुटन महसूस करते हैं। हमको लगता है यार थोड़ा नेचुरल रहो ना, ठीक है, अपना अपना नेचर है। मतलब अपने आप शांति में मैं रहती हूँ, अंतर्मुखी रहती हूँ, लेकिन नेचुरली रहती हूँ। नहीं होता मुझे मुझे नहीं वो स्वीकार होता। पहले हम भी ना ऊपर से सबको देखकर ये सब बदलाव करने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन जब से ड्रामा का ज्ञान क्लियर हुआ है, एक सांस मिल गई है, एक हवा मिल गई है कि तुम जो हो, जैसी हो वैसे रह सकती हो ना। पहले ब्रह्मा कुमारी दिखाने के लिए वाइट ही पहनना, और वाइट के अलावा कुछ दूसरा पहन लिया तो देह भान के ताने सुनना। लेकिन अब अगर मैं सोल कॉन्शियस बन चुकी हूँ, तो मैं चाहे कलर्ड पहनूं चाहे मैं वाइट पहनूं, मेरी आत्मिक स्थिति थोड़ी ना बदल जाएगी। मैं अपनी कॉन्शियसनेस से उतर थोड़ी ना जाऊंगी। हाँ, वो अलग बात है कि वो जरूरी होता है जब तक आप क्लासिकल पुरुषार्थी हो, क्योंकि वो देहभान बहुत सारे लोगों को इंडिया में खास तौर से वाइट पहनने में शर्म आती है। वो अगर आपने तोड़ लिया है, वो वो बंधन तोड़ लिया है देहभान का, और आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज बन गई है, फिर आप ड्रामा अनुसार चाहे जो पहनो, जैसे रहो, आपकी स्थिति सदा उपराम रहती है। आप पार्ट बजाते हुए भी उपराम रहते हो। हाँ,
ये जरूर है कि अब ये मेकअप, ब्राइट मेकअप और वो दिखावा और वो ग्लैमरस वे, उससे तो बाबा ने बिल्कुल मना किया है। जो चीजें बाबा ने मुरली में मना की है वो बिल्कुल नहीं करना है। बाबा ने मेकअप करने से, बाबा ने पूरी श्रृंगार करने से मना किया है। उस पे ध्यान रहता है, लेकिन जिन चीजों को बाबा ने मुरली में नहीं कहा, उस चीजों को हम सिर्फ इसलिए करें क्योंकि कल्चरल वाइज वो जो लोग कर रहे हैं वो वैसे दिखने वाले हैं, तो हम वैसे दिखें और फिर उनके बीच में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए वैसे बने। क्योंकि इसने अभी देखा, मधुबन जब गई तो रूपाली तो वही थी पार्ट वाली, और बीके रूपाली भी वही थी, ज्ञान से अंदर भी वही सब कुछ था। लेकिन जब कलर्ड पहन लिया तो अलग व्यवहार हुआ, व्हाइट पहन लिया तो अलग व्यवहार हुआ। हमने कहा वाह, ये भी कोई बात होती है। मतलब आप अगर अंदर से इसीलिए तो बाबा कहता है कि हम खुद भी फील करते हैं, कई बार लौकिक लोग ज्यादा अच्छे से व्यवहार कर लेते हैं, ज्यादा प्यारे, ज्यादा जेन्युइन है, और आप फिर ऊपर से वो मगरमच्छ की तरह ऊपर से कुछ और दिखा रहे हो, और ऐसे नहीं। मतलब मुझे दिखावा नहीं पसंद, पार्ट में इसको दिखावा नहीं पसंद। और ठीक है, बाकी इसमें कुछ टिप्पणी नहीं बोलेंगे। और कुछ, शुड वी रीड नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स? यस, व्हाई नॉट, कर सकते हो। बस ये याद रखना कि बाबा का ज्ञान पे डाउट ना आने पाए उसको पढ़ने के बाद। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ बाबा का ज्ञान सर्वोपरि है। उसके बाद अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो गिव टाइम टू बाबा, और बाबा को दिखाना होगा तो आपके सामने वो बातें आ जाएंगी, अपने आप आएंगी। और इसमें कुछ अलग से मेहनत नहीं। एक्चुअली पुरुषार्थ जब बिना मेहनत के किया जाए तो असली पुरुषार्थ है, और जब बहुत मेहनत कर रहे हो तो वो नेचुरल नेचर थोड़ी ना बना है आपका, वो तो जबरदस्ती का थोपा जा रहा है आपके ऊपर। नेचुरली रहो, तब तो आप जीवन मुक्ति को अनुभव करोगे। हर चीज दिखावे के लिए करेंगे तो फिर तो पुराने जीवन में और जीवन में अंतर ही क्या है। ठीक है। आपने बोला इफ द नॉलेज इज नॉट एंटायरली क्लियर शुड वन शुड नॉट सीक टेक एक्शंस फॉर द सेम इन द पास्ट। या आप बहुत ज्यादा उसके लिए नहीं करो, लेकिन आप बाबा पर छोड़ दो, बाबा ऑटोमेटिकली आपको आपकी नॉलेज क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ कर देगा ना। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस मेन बात है कि सोल कॉन्शियस स्टेट से ना उतरने पाए कुछ और नॉलेज लेने के लिए। जब हम कुछ पढ़ भी रहे होते हैं ना तो हम बाबा के साथ पहले स्थित हो जाते हैं, बाबा चलो साथ में पढ़ते हैं, ये नॉलेज है। जैसे अभी एक लेटेस्ट हमने वीडियो देखा जिसमें ये बताया जा रहा था कि आने वाले 10 सालों के अंदर तीन चीजों पे सबसे ज्यादा काम चल रहा है। एक है क्वांटम कंप्यूटर्स, दूसरा है बायोटेक, तीसरा है एआई, है ना। तो इसको जब हमने डिटेल में सुना तो हमें बहुत क्लियरली एक विजन दिखाया बाबा ने कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं। जो क्वांटम कंप्यूटर फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं वो ही सोल का सत्य है, वो स्पिरिचुअल लेवल पे। तो वो लोग कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर से आने वाले 10 साल के अंदर बहुत चेंज हो जाएगा, और एक्चुअली में वो चेंज क्या होगा कि हम सब सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। उनको जैसे वो उन्होंने शिवलिंग बना दी है, उनको निराकार नहीं समझ आता, वैसे ही उनको अभी वो स्पिरिचुअल बीइंग नहीं समझ में आता, तो वो उसको क्वांटम लेवल पे ले जाकर काम कर रहे हैं, सोल को क्वांटम एटम के रूप में काम करके देख रहे हैं। तो वो हो गई सोल। दूसरा बाबा मतलब उसमें वीडियो में था कि बायोटेक, बायोटेक में दिखा रहे हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर लोगों की एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, बूढ़े बहुत देरी से हो पाएंगे, और 150-200 वर्ष की उम्र हो जाएगी। तो यही तो बाबा ने बताया है कि हम सब एज स्पिरिचुअली बीइंग जब अपने नेक्स्ट युग में पहुंचेंगे तो वहां देवताओं की उम्र 150-200 होगी। तो वो लोग उसको फिजिकल लेवल पे देख रहे हैं, बॉडीली लेवल पे देख रहे हैं, और हम इसको जानते हैं कि वाकई में वो होने वाला है ऐसा, है ना। और जो थर्ड है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी कुछ दिन पहले आप सबको पता चला होगा कि व्हाट्सएप पे एक मेटा आया है, सर्च इंजन है ना, उसमें आप कुछ पूछते हो तो वो उसका जवाब दे देता है। तो एक दिन ऐसी बेटे ने, जो पार्ट में बेटा है उसने, वो एक दिन मेरे से थोड़ा सा डांट खा गया तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वही मेटा एआई को पूछा कि कोई इमोशनल क्वेश्चन पूछा उसने, जो कि मैंने बाद में देखा। तो एआई ने उसको जवाब दिया कि आई डोंट हैव इमोशंस, आई डोंट हैव फीलिंग्स, आई डोंट हैव एनी सेंसेशन। ये जवाब उसको जब आया तो मुझे वो तुरंत याद आया एआई का नाम सुनकर, कि हम सब भी एक्चुअली इस वक्त यही तो अभ्यास कर रहे हैं कि आत्मा को ना तो इमोशंस हैं, आत्मा को ना तो फीलिंग्स है, आत्मा को ना तो सेंसेशन है, ये सब मन को हो रहे हैं। और इसी से मुक्त होने का तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं।
दुनिया वाले कहते हैं कि मनुष्य भी क्या, मनुष्य बिना फीलिंग के, बिना इमोशंस के। लेकिन सत्य ये है कि सतयुग में वाकई में देवी देवताओं के अंदर इस तरह के बॉडीली इमोशंस नहीं होंगे कि उनको किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा लग जाएगा या वो फीलिंग्स में चले जाएंगे। वो भी बहुत रोबोटिक काइंड ऑफ होंगे, सबके लिए इक्वली लवफुल होंगे, इक्वली सबके लिए बहुत साइलेंस में होंगे, इक्वली पावरफुल होंगे। तो वो जो रोबोटिक वे ऑफ लाइफ है वो ह्यूमन फॉर्म में सतयुग में दिखेगी। क्योंकि आज भी जो रोबोट्स को आप देखो तो प्रोग्राम्ड होते हैं बहुत कल्चर्ड वे में। वो कल्चर्ड वे सतयुग में ट्रांसफर होने वाला है। अभी हम उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिन्होंने उसको स्थूल रूप दे रखा है वो हमारा एक्चुअली रियल रूप होने वाला है, माइंड के रूप में। जो हमारा माइंड है वो आत्मा में मर्ज हो जाएगा आने वाले समय में। तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी कि हम भी इमोशनलेस, फीलिंगलेस, सेंसेशनलेस हो जाएंगे। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं हम मरे हुए हो जाएंगे, लेकिन ये जो आज कलयुग और द्वापर में सारा खेल इसी में तो खेलते रहे कि बातों बातों में बुरा लग गया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब मन में ही तो चल रहा था। जब मन आत्मा में मिल जाएगा, प्योर हो जाएगा, तब उसके अंदर ना फीलिंग्स रह जाएगी ना ऐसे। बाबा ने भी अव्यक्त मूल्यों में ये हाईएस्ट पुरुषार्थ कहा है कि जब आप फीलिंग लेस हो जाओ, है ना, जब आपको फीलिंग बिल्कुल ना आए तब समझना कि आप नॉलेजफुल हो गए। तो ये हमारा ही तो चल रहा है। वो लोग उसको फिजिकल फॉर्म में रोबोट्स पे कर रहे हैं, बट ये हम सब स्पिरिचुअल लेवल पे जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं एडवांस लेवल पे, साइंस भी वैसे ही आगे बढ़ती जा रही है। तो खैर, ये मैं अभी थोड़ा सा शेयर कर रही थी, इसका कोई लेना देना उन क्वेश्चन से नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं? कोई कोई क्वेश्चन एंड करें। तो ये जो भी बताया मैंने, इसको आप ऐसे नहीं लें कि आपको ये फॉलो करना है, लेकिन ये मेरे लिए मेरी जर्नी में था। और मैंने बाबा से कहा बाबा आपको जो निकलवाना है इससे आप बतवा दो, क्योंकि झूठ तो नहीं बोलेगी, चेंज नहीं करेगी अपने एक्सपीरियंस आपको धोखा देने के लिए। क्योंकि इसी स्टेज से जो भी इसके पुरुषार्थ का लेवल रहा, इसी से मैंने अपनी सोल कॉन्शियसनेस को महसूस किया है। और इसके बाद मुझे अब किसी से कुछ पूछने को रह ही नहीं गया। अव्यक्त मूल्यों में जो बाबा कहता है वो स्टेज अनुभव की है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बाबा ने शायद दिया होगा। नहीं तो पहले तो ये डरती थी इस प्लेटफॉर्म में आने से भी, क्योंकि इसको लगता था कि कोई क्या कहेगा, कि अपने आप को फेमस करना चाहती है इसलिए जा रही है। लेकिन अब इस सब की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं कर ही नहीं रही हूँ। ये मैं करने वाली मैं हुई नहीं, ये ड्रामा अनुसार बाबा करा रहा है। और जिसको इसको कराना है तो कराए, नहीं कराना है तो नहीं कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आनंदित हूँ अपने बाबा के साथ अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।